एक राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी शिव जी के परम भक्त थे। दोनों ही शिव जी और पार्वती जी की प्रेम से पूजा करते थे और हमेशा सोमवार का व्रत करते थे। ब्राह्मणी जिसका नाम कुसुमा था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से कुसुमा अंदर से बहुत दुखी रहने लगी। एक बार पड़ोस में किसी बेटी का विवाह हुआ तो वह सब पड़ोसियों के घर में मिठाइयाँ बांटी गई, परंतु कुसुमा के घर मिठाई नहीं दी और पड़ोसन ने ताना मारा कि ये तो बांझ है, इसका मुंह देखना भी खराब है। यह सुनकर कुसुमा बहुत ही ज्यादा दुखी हुई और जाकर अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मेरी छोटी बहन के साथ मेरी बहन भी शिव भक्त है, हम तीनों प्रेम से रहेंगे। पति बोला, कुसुमा तुम जिद मत करो, हमारे पास भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ तो है, धन्य धान्य कोई भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन कुसुमा ने अपने पति की एक भी नहीं सुनी और आखिर उस बहन को कुसुमा की बात माननी ही पड़ी और कुसुमा की छोटी बहन से दूसरा विवाह कर लिया। दोनों बहनें प्रेम से रहने लगी, लेकिन समय का कब पता चलता है। समय निकला। 1 साल के बाद कुसुमा की छोटी बहन के एक लड़का हुआ और ब्राह्मण भी छोटी बहन से ज्यादा प्रेम करने लगा। अब कुसुमा दोनों के प्रेम को देखकर बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। छोटी बहन को भी अपनी दीदी के स्वभाव के बारे में पता था, इसलिए वह अपने बच्चे को दीदी के पास ही रखती थी। धीरे धीरे समय बीता, वह बच्चा जवान हो गया और उसकी भी शादी कर दी। जलन और ईर्ष्या से कुसुमा का स्वभाव एकदम ही बदल गया और प्रेम की जगह बदले की भावना बढ़ने लगी। कुसुमा को अब अपनी बहन में सौतन ही सौतन दिखने लगी। एक दिन मौका पाकर कुसुमा उस लड़के को जहर दे दिया और जहर देकर बोरे में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। इधर सब परिवार के लोग उसे ढूंढने लगे और कुसुमा की पुत्र वधू को अपनी बड़ी सासू जी पर शक था। उसने अपने सास ससुर जी से उसकी कूटनीति के बारे में बताया तो वे दोनों बहुत ही दुखी हुए और उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने घर छोड़ दिया और चलते चलते उसी समुद्र के पास आकर बैठ गए। भूख और प्यास से दोनों का बुरा हाल हो गया। दोनों वहां शिव जी की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की रुदन स्तुति से तीनों लोग हिलने लगे। तब वह स्वयं भोलेनाथ जटाधारी शंकर प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम दोनों कोई वर मांगो। तब ब्राह्मणी और ब्राह्मणी ने कहा, हे भोलेनाथ, हमारा पुत्र पता नहीं कहाँ खो गया है, हमें हमारा पुत्र चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारा पुत्र इसी समुद्र में है। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणी, तुम्हारी पहली पत्नी कुसुमा ने उसे जहर देकर उसे कट्टे में बांध के इस समुद्र में फेंक दिया है। और यह कहकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, वत्स उठो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बुला रहे हैं। तब वह पुत्र समुद्र से निकलकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और उसने भावुक हृदय से भोलेनाथ जी को बारंबार प्रणाम किया, जिससे सुनकर भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए और वहां कुसुमा भी आ गई और भोलेनाथ के पैरों में गिर पड़ी। कुसुमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह भोलेनाथ से समय याचना करने लगी। शिव जी के दर्शन से कुसुमा के सब पाप धुल गए और शिव जी ने भी कुसुमा को क्षमा कर दिया और कहा, आज से मैं इसी जगह पर रहूंगा। इस जगह शिवलिंग का नाम कुसुमेश्वर महादेव है। उल्लेखनीय है कि कुसुमेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव जी के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। यह राजस्थान के शिवाड़ में स्थित है।
राधे राधे।